नमस्कार। आजकल सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां काफी दिखने लगी हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये हमारी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों से अलग कैसे होती हैं? तो चलिए आज इसी को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो भाई सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल तो मन में यही आता है कि एक पेट्रोल वाली गाड़ी और एक बिजली वाली गाड़ी में असली मोटा मोटा फर्क क्या है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, फर्क बहुत सीधा साधा है। अपनी पेट्रोल गाड़ी चलती है पेट्रोल या डीजल से। उसमें एक इंजन होता है जो घुर घुर की आवाज करता है। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ी चलती है बिजली से, और उसमें इंजन की जगह एक मोटर होती है जो एकदम शांत रहती है। तो बस यही तीन मेन फर्क हैं। एक में तेल, दूसरे में बिजली। एक में इंजन, दूसरे में मोटर। और एक में आवाज, दूसरे में शांति। अच्छा, तो अगर इसमें इंजन नहीं है तो फिर ये गाड़ी चलती कैसे है? सवाल तो बढ़िया है। चलिए अब इसके इस नए किस्म के इंजन को समझते हैं और देखते हैं कि ये पहियों को घुमाता कैसे है। इलेक्ट्रिक गाड़ी का जो दिल है ना, वो है उसकी बैटरी। और इसको समझना अरे बड़ा ही आसान है। बस ये सोचिए कि जैसे आपके मोबाइल फोन की बैटरी होती है ना, वैसी ही हजारों बैटरियों को एक साथ एक बड़े से डब्बे में डाल दिया हो। बस यही है गाड़ी का पेट्रोल टैंक। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें पेट्रोल नहीं, बिजली भरी जाती है। अब सवाल ये कि ये काम कैसे करता है। अरे सिर्फ तीन छोटी छोटी बातें हैं, समझ लीजिए। पहला, बैटरी में बिजली जमा है, ठीक। दूसरा, जैसे ही रेस वाला पेडल दबाते हैं, गाड़ी का एक दिमाग होता है, उसे कंट्रोलर कहते हैं। वो फौरन तय करता है कि पहियों को कितनी बिजली भेजनी है। और तीसरा, वो उतनी बिजली मोटर को भेज देता है और मोटर पहियों को घुमा देती है। बस हो गया काम। बैटरी, दिमाग और मोटर, एकदम सीधा हिसाब। अच्छा चलो, ये तो समझ आ गया कि गाड़ी चलती कैसे है। लेकिन ये जो बिजली का पेट्रोल टैंक है, मतलब ये बैटरी, ये भरेगी कैसे? इसमें बिजली आएगी कहाँ से? इसका जवाब तो आप अपनी जेब में ही लेकर घूमते हैं। जी हाँ, आपका मोबाइल फोन। जैसे फोन को चार्जर में लगाते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही इस गाड़ी को भी चार्ज करना होता है। आप चाहें तो घर पर रात को लगा दीजिए, सुबह तक फुल। या फिर जैसे पेट्रोल पंप होते हैं, वैसे ही आप चार्जिंग स्टेशन होते हैं, वहां जाकर चार्ज कर लीजिए। लेकिन हाँ, यहीं पर एक सबसे बड़ा फर्क भी है, और वो है टाइम का। सोचिए, पेट्रोल भरवाने में कितना टाइम लगता है? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। पर इलेक्ट्रिक गाड़ी को अगर आप बाहर किसी तेज वाले चार्जर से भी चार्ज करेंगे ना, तो भी 1 घंटा भर तो मान के चलिए। और घर पर तो पूरी रात लग जाती है, करीब करीब 8 घंटे। तो ये एक जरूरी बात है ध्यान रखने वाली। तो अब जब मोटी मोटी बातें समझ आ गई हैं, तो चलिए अब इसके फायदे और नुकसान दोनों पर एक नजर डाल लेते हैं, है ना? क्योंकि भाई कोई भी चीज लेने से पहले उसके दोनों पहलू देखने चाहिए। फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि पेट्रोल डीजल के रोज रोज के खर्चे से छुट्टी। फिर इसमें इंजन जैसा तामझाम नहीं होता, तो सर्विस का खर्चा भी बहुत कम है। और चलाने में तो इतनी आसान है कि बस पूछिए मत। कोई गियर बदलने का चक्कर ही नहीं। और सबसे बढ़िया बात, ना कोई धुआं, ना कोई प्रदूषण, और गाड़ी चलती है तो कोई आवाज ही नहीं, एकदम मक्खन जैसी। पर जैसा मैंने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है, कुछ नुकसान भी है। पहला तो ये कि इसे खरीदने में शुरू में पैसा ज्यादा लगता है, ये महंगी आती हैं। दूसरा, जैसा हमने अभी बात की, चार्जिंग में टाइम बहुत लगता है। तीसरा, अभी हर गली नुक्कड़ पर पेट्रोल पंप की तरह चार्जिंग स्टेशन नहीं है। और एक मजेदार लेकिन जरूरी बात, ये गाड़ियां इतनी चुपचाप चलती हैं कि कई बार सड़क पर पैदल चलने वालों को पता ही नहीं चलता कि पीछे से गाड़ी आ रही है। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। एक सवाल जो हर किसी के मन में होता है कि भाई ये बिजली और बैटरी वाली गाड़ी है, आग वाग का डर तो नहीं? क्या ये सच में सेफ है? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। जी हाँ, ये बहुत सुरक्षित हैं। देखिए, इसकी जो भारी बैटरी होती है ना, वो गाड़ी के नीचे फर्श में लगी होती है। इससे गाड़ी सड़क पर चिपक कर चलती है और उसके पलटने का खतरा बहुत कम हो जाता है। फिर बैटरी ज्यादा गर्म ना हो, इसके लिए इसमें खास सिस्टम लगे होते हैं। बारिश में भी चार्जिंग करने में कोई खतरा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, ये सामने आया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आग लगने का खतरा पेट्रोल वाली गाड़ियों से भी कम होता है। ये हुई ना बात। तो भाई हमने देखा कि इसके फायदे भी हैं, तो कुछ मुश्किलें भी हैं, और ये सेफ भी हैं। तो इन सब चीजों को देखकर आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या आने वाला जमाना इन्हीं गाड़ियों का है? क्या भविष्य इलेक्ट्रिक ही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।